आप सभी भाई बहनों को हमारे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, बिल्कुल सही हेडिंग आपने पढ़ी है कि मेरी कार को, मेरी गाड़ी को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। अब आप सोच रहे होंगे कि कार को चंगा, बिल्कुल ये अद्भुत गवाही। आप अंत तक बने रहे, आपका भी विश्वास बढ़ जाएगा। आपके जो काम रुके हुए यीशु मसीह के नाम से वो काम बन जाएंगे। हालेलुया। अक्सर हम यीशु को जो जानते हैं वो विश्वास में कमजोर होते हैं। हालेलुया। विश्वास को समझ ही नहीं पाए विश्वास है क्या। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, विश्वास का मतलब होता है यीशु के साथ वफादारी। हालेलुया। अगर हम यीशु के साथ वफादार हैं तो वो भी हमारे साथ क्या है, वफादार है। हालेलुया। पिछले 35 साल तक मैंने यीशु के साथ कभी वफादारी नहीं करी, मगर जब से मैंने पश्चाताप करा, मन फिराया और मैंने अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु के पास आ गया, तब से मैंने यीशु को चख लिया। हालेलुया। मैं 35 साल तक मैं वचन को सुनने वाला था, मगर अब मैं वचन पर को सुनने वाला ही नहीं बल्कि वचन पर चलने वाला बन गया। इसी कारण बहुत से मिरेकल मैं अपने जीवन के अंदर इन 4 सालों के अंदर देख चुका हूं। हालेलुया। मेरी पत्नी, ये मेरी वाइफ है, इसके द्वारा मैंने प्रभु के एक बड़ी सामर्थ को देखा। हालेलुया। इसके अंदर 10 साल से दुष्ट आत्मा थी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरा मंदिर हो और मैं इसके अंदर वास करता हूं। जब हम अपने शरीर, आत्मा, प्राण को पवित्रता में लेके चलते हैं, प्रभु हमारे अंदर वास करते हैं और फिर प्रभु के जो सामर्थ होती है वो हम देख पाते हैं। हालेलुया। इसी प्रकार से यीशु मसीह के नाम से ये आजाद हुई। मेरी बेटी जो यहाँ पर है, ग्रेस मैसी, आप जानते हैं इसको, ये भी एक अद्भुत रीति से इस दुनिया में आई है, जो कि डॉक्टर ने मेरी वाइफ को कहा जाता है ये मां बन नहीं पाएगी। हालेलुया। मगर इसके लिए प्रार्थना कर करके इसके पेट पे लहू लगा लगा के यीशु मसीह का, प्रभु यीशु मसीह ने इसको 15 साल बाद क्या करा, मां बना दिया। हालेलुया। अक्सर मैं बहुत जगह जाता हूं, प्रभु मुझे लेके जाते हैं, बहुत से लोगों में दुष्ट आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें डांटो, फटकारो, वचन से मार लगाओ, तो वो दुष्ट आत्मा क्या होता है, उसमें से निकल के चले जाता है। हालेलुया। बहुत से बीमार लोगों के पास में जाता हूं, प्रभु मुझे लेके जाते हैं, मगर प्रभु हमारे अंदर होकर काम करते हैं। हालेलुया। और उन व्यक्तियों के ऊपर हाथ रखा, मुर्दे तक, यानी कि मरने वाले व्यक्ति भी क्या हुआ, यीशु के नाम से उठकर खड़े हो गए। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब ये चीजें तो आपने मेरी पिछली टेस्टिमनी में बहुत सुना कि दुष्ट आत्माएं निकल रही है, रोगी चंगे हो रहे हैं। हालेलुया। मगर आज एक ऐसी गवाही कि कार चंगी हो गई। हालेलुया। सोचिए, कार चंगी हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हालेलुया। पिछले कम से कम 4-5 महीने पहले की बात है, करीब 4 साढ़े 4 महीने की बात पहले की बात है। तो मुझे प्रभु ने बोला कि तुझे फलानी जगह पे जाना है और वहां पे मेरा सुसमाचार देना है। मैंने अपनी पत्नी से प्लानिंग करी कि हम वहां पर जाएंगे प्रचार करने के लिए, मगर शैतान भी बड़ा चालाक है। शैतान ने क्या करा, हमें परेशान करने के लिए हमारी गाड़ी को क्या करा, खराब कर दिया। और मैं बड़े बड़े मैकेनिकों के पास गया, मैकेनिकों ने मना कर दिया, बोला इसकी जो बीमारी है वो हमारे पकड़ में नहीं आ रही है, गाड़ी कहीं पर भी क्या होती है, बंद हो जाती है। हालेलुया। कहीं पर भी क्या होती है, बंद हो जाती है गाड़ी। और फाइनली क्या हुआ कि 20,000 रुपए उस गाड़ी के अंदर लग गए और 20,000 गाड़ी के अंदर लगने के बाद एक मैकेनिक ने उसकी बीमारी को पकड़ा और कहा कि ये एक पुर्जा है, ये मैं लगा रहा हूं, अगर ये सक्सेस हो गया ठीक है, मगर ये जल्दी खराब हो जाएगा और उसके बाद ये गाड़ी में नया डालेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही हुआ। तो अभी वो गाड़ी फिर चलने लग गई और हम लोग यीशु मसीह का प्रचार करीब कुछ भी तो 1500 किलोमीटर दूर हम गए होंगे उस गाड़ी से, और प्रभु का प्रचार करके हम वापस आ गए और हमारी गाड़ी वैसी के वैसे सही सलामत से चल रही थी। आप बिलीव करना कि क्या हुआ कि आज से 1-1.5 महीने पहले की बात है, मेरी गाड़ी में चला रहा हूं और उसमें सेम बीमारी, सेम कंडीशन वो खराब हो गई और गाड़ी मुझे साइड में लगानी पड़ी। वही गाड़ी सेम कंडीशन हमारी खराब हुई थी लाल किले पे, और लाल किले पे खराब हुई तो हम इतने परेशान हो गए, मगर दुआ करी यीशु मसीह के नाम से वो गाड़ी स्टार्ट हो गई थी उस समय। मगर ये गाड़ी जैसी अभी खराब हुई तो मैंने प्रभु से बोला, मैंने कहा प्रभु ये गाड़ी खराब हो गई, अब मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि मैं इस गाड़ी को दोबारा सही करवा पाऊं। हालेलुया। तो देखिए सडनली क्या होता है, हमारे मन के अंदर जो हमारी टेस्टिमनीज होती है, हमारी वचन होता है, हमारी गवाही होता है, हमारे दिमाग के अंदर घूमती है। तो मैंने कहा प्रभु से, मेरा विश्वास इतना पक्का था, मैंने कहा प्रभु एक बंदा झूठ बोल सकता है, 11 लोग कैसे झूठ बोल सकते हैं? 11 लोगों ने बताया कि ब्रदर आपके पीछे जब आप प्रार्थना करते स्वर्गदूतों को देखा, और प्रभु का वचन भी कहता है धर्मी जन के चारों ओर मेरे स्वर्गदूत छावनी किए हुए रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह एक दिन तो दुष्ट आत्मा ने खुद बोला कि आप मेरी कार की बैक सीट पर बैठे हुए। हालेलुया। मेरा विश्वास इतना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजो और ये गाड़ी जो ये गाड़ी खराब हुई है, आप इसको सही करवाओ। क्यों? क्योंकि मनुष्य को किसने बनाया है? आपने बनाया है ना। मनुष्य का दिमाग किसने बनाया? आपने बनाया। अगर आप मनुष्य को ना बनाते
तो मनुष्य की क्या औकात की वो गाड़ी बना पाता। सारे इंजन जो पार्ट्स होते हैं वो तो सब मनुष्य ने, मगर इसके पीछे कौन है? प्रभु यीशु मसीह आप है। और ऐसी मैंने प्रार्थना करी, मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने उस पर हाथ रखा गाड़ी पे और मैंने प्रार्थना करी और वो गाड़ी क्या हुई? स्टार्ट हो गई। और वो अभी तक वो गाड़ी खराब नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। हालेलुया। अब जैसे ही ये हुआ तो उसके करीब करीब 1-1.5 हफ्ते बाद मेरी क्लच प्लेट खराब हो गई। हालेलुया। अब क्या हुआ, मैं एक मैकेनिक के पास लेके गया, मैंने भाई इससे बहुत तेजी से आवाज आ रही, क्या हुआ? तो उस मैकेनिक ने मुझसे कहा कि ये आपकी क्लच प्लेट खराब हो गई। मैंने उसको कहा 2 साल पहले तो डलवाई है भाई अभी। तो बोला वो खराब हो गई, अब आपको चेंज करना पड़ेगा, इसके अंदर 6000 का खर्चा आएगा। हालेलुया। तो मैंने क्या करा, 2-3 दिन ऐसी गाड़ी चलाई और मेरी वाइफ इस बात की गवाह है, बहुत तेज उसके अंदर आवाज हो रही थी गाड़ी के अंदर। तो मैं क्या हुआ, एक दिन इतना परेशान हो गया, मैंने गाड़ी में स्पीकर लगा दिया, उसकी आवाज मेरे कानों के अंदर ना मेरा दिमाग खराब कर रही थी। तो मैं दूसरी बार दूसरे मैकेनिक के पास ले गया और मैंने बोला भाई इसको चेक करो। उसने भी चेक करा और बोला इसकी क्लच प्लेट खराब हो गई है, अब ये सही नहीं हो सकती। हालेलुया। तो मैं थोड़ी दूर पे गया, उसने भी 6000 का खर्चा बता दिया। मैं एक और मैकेनिक के पास गया और वहां पर भी क्या हुआ, उसने मैकेनिक ने क्या करा, उसने यही बोला सेम कि इसकी क्लच प्लेट खराब हो गई और आप अब इसको क्या करो, चेंज कराओ और इसमें 6000 रुपए लगेंगे। हालेलुया। मैं वहां से निकला, मैंने अपनी वाइफ को फोन करा, मैंने कहा बाबू 6000 रुपए का इंतजाम करो, 6000 रुपए क्या है गाड़ी में लगेंगे। हालेलुया। यही बात थी प्रिया, मैंने फोन किया था तुझे। और फिर क्या हुआ, मैं घर पर आया, मैं प्रार्थना कर रहा था। तो मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी 3 प्रार्थना होती है। पहले बेड पर होती है, दूसरी मेरी सूरज को देख के, यानी सूरज को, चांद को और बादल को देखकर मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु इन सबको बनाने वाले आप है। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा प्रभु वो गाड़ी जो है वो वैसे आपने स्वर्गदूतों को बेचा, सही हो गई। हालेलुया। तो इसकी भी क्या औकात है, ये 3 मैकेनिक ने मना कर दिया कि सही नहीं होगी, मगर मेरा विश्वास है कि आप फिर स्वर्गदूतों को भेजोगे और ये गाड़ी सही हो जाएगी। हालेलुया। और मैं नेक्स्ट डे उठा और जब मैं प्रार्थना करके निकला तो वो आवाज वैसी ही थी, प्रार्थना करके जाने के बाद वो आवाज वैसी थी। तो मैं गया, मैंने गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाने के बाद मैं गया किसी काम से और मैं बोल कर गया, मैंने कहा प्रभु मैं जा रहा हूं। मैं उसके ऊपर मैंने हाथ रख के प्रार्थना करी और मैंने बोला मैं अब यहां से जा रहा हूं, अपने स्वर्गदूतों को भेजो और इसमें जो भी पार्ट्स में कमी है, जो प्रॉब्लम आई है, यीशु मसीह आप इसको सही करवाओ। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, जब मैं वापिस आया वहां पर तो मैंने क्या देखा, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैं चल दिया, मगर मैंने ये महसूस नहीं किया कि ये गाड़ी सही हो गई है। जब मैं काफी दूर चला गया तब मुझे रियलाइज हुआ यार आवाज कहां चली गई है। और ऐसा ही हुआ, वो गाड़ी तब भी थी। मैं अगले दिन आके मैंने अपनी वाइफ को भी बोला, फिर मैं इसको लेके गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो आवाज बिल्कुल खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसे कहते हैं विश्वास। हालेलुया। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, अरे बीमारों को चंगा कर रहे हैं, मुर्दों को जिला रहे, लंगड़े चल रहे हैं। हालेलुया। और साथ ही साथ कैंसर सही हो रहा है, एड्स सही हो रहा है। तो ये गाड़ी की क्या औकात, इंजन की क्या औकात। क्योंकि मेरा जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो बाइबल में ये सब चीज लिखी भी है कि सब कुछ मेरे द्वारा ही क्या करा है, बनाया गया है। हालेलुया। प्रभु अगर मनुष्य को ना बनाते तो मनुष्य की क्या औकात और क्या हैसियत कि वो गाड़ी बना पाता। हालेलुया। इसलिए मनुष्य कुछ भी नहीं है। सोचो, जो एक कहने पे स्वर्गदूत पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं, क्या वो गाड़ी सही नहीं कर सकते प्रभु के कहने पर? और सच बता रहा हूं मैं आपको, स्वर्गदूत उतरे, यीशु मसीह ने स्वर्गदूतों को भेजा और वो गाड़ी को क्या करा, सही करवा दिया। हालेलुया। आज मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भली चंगी है, बिना पैसे के। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो आज आपको विश्वास करना पड़ेगा यीशु नाम पर कि वो कुछ भी करने के लिए क्या है, सक्षम है। हालेलुया। बस हमारा विश्वास यानी हमारी पवित्रता। हालेलुया। अब देखिए, आज मैं आप लोगों को विश्वास के लिए एक वचन बताना चाहता हूं कि क्या क्या है। जब आप पढ़ेंगे मरकुस 9 और उसका आप 14 से पढ़ेंगे तो आप पूरा पढ़ लेना, मगर मैं आगे एक शब्द बताऊंगा। यहाँ पे क्या स्टोरी है, एक व्यक्ति था जिसके बेटे के अंदर क्या थी, दुष्ट आत्मा थी। और वो कहां लेके गए थे, वो प्रभु के चेलों के पास भी लेके गए थे, मगर वो दुष्ट आत्मा निकली नहीं थी। मगर जब उस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह मिले तो वहां पर उसने क्या बोला, लिखा है यहाँ पर, जब हम 21 से पढ़ेंगे, मरकुस 9 का 21, उसके पिता से पूछा है इसकी यह दशा कब से है। उसने कहा बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। हालेलुया। उसने क्या बोला, उस पिता ने क्या बोला, अगर तू कर सके, यानी कि उसने क्या करा, संदेह वाली बात कर दी। उसने कहा अगर तू कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है, यानी कि यीशु ने क्या बोला, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है, यीशु मसीह ने क्या बोला, उसने क्या बोला, यदि तू कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या बोला,
यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। देखिए उस पिता ने अंत में क्या बोला, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यानी कि आज हमें शक्ति, सामर्थ और बल पवित्र आत्मा प्रभु यीशु से मांगनी है ताकि हम उसके सामर्थ को देख सके। आज मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं ये विश्वास है क्या। ये विश्वास दो तरीके का है। एक जो यीशु को जानते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, है ना, संगति में बने रहते हैं, मगर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर क्या होता है, एक छेद होता है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर एक छेद होता है। जैसे कि यह कमरा है, कमरे के अंदर अगर एक छेद होगा तो चूहा उस छेद के अंदर से क्या होगा, प्रवेश कर जाएगा। हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चले, प्रभु के वचनों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, तो कोई भी जितना भी मुश्किल काम हो, जो पहाड़ हो, और हम यीशु मसीह से बोले और वो हटे ना, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये बात कहता है कि हमारे जीवन में बहुत परेशानी है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरे घर में मेरी नौकरी नहीं है, या ये चीजें, बहुत सी चीजें होती है जो एक पहाड़ बनकर हमारे जीवन के अंदर खड़ी रहती है। वो हमारा विश्वास क्या चाहता है कि हम यीशु के साथ वफादारी से रहें। अगर हम वफादार हैं यीशु के साथ, तो वो भी वफादार है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है 4 साल का। जब मैंने प्रार्थना करी है, प्रभु ने ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे प्रार्थना का उत्तर ना दिया हो। हालेलुया। आज मैं आपको डंकी की चोट पर यह बता सकता हूं, क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु को चख लिया है। हालेलुया। आज मेरे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर वो गाड़ी सही कर सकता है तो वो आपके बच्चे को भी सही कर सकता है। हालेलुया। वो आपकी पत्नी को सही कर सकता है, वो आपके पति को सही कर सकता है। आपके बिगड़े हुए जितने भी काम हो, वो यीशु मसीह सब कुछ करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। तैयार है। बशर्ते क्या है, अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्रता में लेके चलो। और मैं सच बता रहा हूं, वचन को पढ़ो, वचन पर चलो। मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज हम बहुत जगह दुनिया में देख रहे हैं कि ये दे दो, वो मांग लो यीशु से, ये मांग लो, फलाना कर दो, ये कर दो। ये नहीं है प्रभु यीशु मसीह कहता है वचन में, तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं तुझे किस चीज की आवश्यकता है। हालेलुया। अब बात ये, प्रभु का वचन ये भी कहता है, मांग तो मेरे अनुसार मांग। हालेलुया। क्या हम प्रभु के गवाह बनने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हमें मिल तो जाता है, मगर हम प्रभु को धन्यवाद की बलि नहीं चढ़ाते। मेरे भाई और बहनों, ये बात सत्य है। विश्वास किसे कहते हैं पता है? मेरी पत्नी जब ये प्रेग्नेंट थी, 6 महीने की ये बेटी इसके गर्भ के अंदर थी, लोगों ने पता है क्या बोला कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, फलानी जगह नहीं जाना। मैं इसको पता है कहां पर लेके गया? कब्रिस्तान में। हालेलुया। और कब्रों के सामने मैंने इसको खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं तब तक प्रभु की सामर्थ को समझ चुका था, क्योंकि इतनी दुष्ट आत्माओं की मार लगा रहा था, क्योंकि प्रभु मेरे अंदर होकर काम कर रहा था। प्रभु ने दिखाया, यस तू मेरा मंदिर है। हालेलुया। तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिखाया? यस, अगर हम पवित्रता में चलते तो प्रभु हमारी बातों को सुनते हैं। हालेलुया। और वो कब्रिस्तान में ले जाकर इसको खड़ा करा। आज हमारी ये प्यारी सी बेटी, देखो, इसको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी खूबसूरत बेटी प्रभु ने हमें दी है। हालेलुया। और ये बेटी भी अद्भुत रीति से आई है। हालेलुया। आज ये जो डॉक्टरों ने मना कर दिया था इसे कि ये मां नहीं बन सकती। हालेलुया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, दिल्ली, मुंबई, आगरा के सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मगर जब हमारा विश्वास मजबूत हुआ, 35 साल मैंने बाइबल को उठाया, वचन को उठाया, और वचन के अनुसार मैंने चलना शुरू करा। सिर्फ वचन का पढ़ने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बन गया। तो प्रभु की सामर्थ को मैंने देखा। हालेलुया। मैं बहुत सी जगह जाता हूं, दुष्ट आत्माएं निकलती यीशु के नाम से, रोगी चंगे हो जाते। आप बताओ, ये कार भी चंगी हो गई, इससे बड़ी बात और क्या है मेरे भाई और बहनों? अगर आपके जीवन में भी कोई निराशा है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, कोई पहाड़ बनकर कोई एक जो आपकी मुश्किल है सामने खड़ी हुई है, मैं आपको बताता हूं कि आज भी प्रभु को अपना जीवन दे दो। आज यीशु को जानने वाले यानी मसीह कह सकते हैं या क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्योंकि हमारे अंदर एक घमंड पैदा हो गया है कि हम क्रिश्चियन परिवार में, मसीह परिवार में जन्म हमने लिया है। और वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ चर्च जाकर सुनकर उन बातों को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए प्रभु हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा? अगर आप वचन पढ़ेंगे, मैं आपको दूंगा, प्रभु पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। वो धर्मी की सुनता है, जो प्रभु की आज्ञाओं पे चलता है। हालेलुया।
क्यों प्रभु अन्य जातियों की सुनता है? पता है, जो यीशु को जानते नहीं, क्योंकि वो पूरी दुनिया को घूम के आते हैं, पूरे दरों पर होकर आते हैं, मगर उन्हें छुटकारा नहीं मिलता, उनको चंगाई नहीं मिलती, उनको शांति नहीं मिलती। उन्हें प्रभु यीशु मसीह जल्दी दिखा देता है, यस आई एम द लॉर्ड, आई एम द गॉड, और वो प्रभु के वचन को सुनने वाले नहीं, प्रभु के वचन पर चलने वाले बन जाते हैं। मगर आज जो हम मसीह परिवार में जन्म लेते हैं, हालेलुया, मैं ये किसी पर दोष नहीं लगा रहा, ये मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि मैं भी 35 साल तक सिर्फ वचन को सुनने वाला था, वचन पर चलने वाला नहीं था। मगर जब से मैंने यीशु को जान लिया कि यस ही इज अ लॉर्ड, ही इज अ गॉड, ही कैन डू एवरीथिंग फॉर मी, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। बस विश्वास के लिए अगर मैं बोलूं तो यीशु के लिए वफादार बन जाओ, और यीशु आपके लिए वफादार है। हालेलुया। अगर बेवफाई करोगे तो फिर मार पड़ती है। हालेलुया। फिर बस हम यही सोचते रहते हैं कि भाई हमारे साथ तो प्रभु है ही नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं काम करता, उसके लिए क्यों काम करता है, उसकी क्यों सुनता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमी है। हालेलुया। उस कमियों को ढूंढो। हालेलुया। उस छेद को ढूंढो, कहां से एक कमरे के अंदर एक छेद है और चूहा अंदर घुस आ रहा है। हालेलुया। कहां हमारे जीवन के अंदर पाप है, उस पाप को मिटाओ और प्रभु यीशु मसीह से बोलो कि मैं जीऊंगा तो वफादारी के साथ आपके लिए। हालेलुया। आपके साथ। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ ईमानदारी से चलते हैं तो प्रभु भी हमारे साथ ईमानदारी से। मेरे भाई और बहनों, कई लोगों को लगेगा कि ये गवाही ऐसी नॉर्मल है, मगर ये नॉर्मल नहीं है, ये सत्य है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैंने दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा है, और मैंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से रोगियों पे हाथ रखा है, और रोगी जो मरने वाला व्यक्ति था वो भी यीशु के नाम से क्या हुआ, उठ खड़ा हो गया और अपनी कार चलाने लग गया। और अब तो हमारी गाड़ी भी यीशु मसीह के नाम से क्या हुई, चंगी हो गई। हालेलुया। क्यों? 3 मैकेनिक मना कर दिया, 3 मैकेनिकों ने, ये हो नहीं सकता। मगर मैंने कहा प्रभु ये हो सकता है आपके नाम से, क्योंकि जब आप मुर्दों को जिला सकते हो, आप अंधों को आंखें दे सकते हो, लंगड़ों को चला सकते हो। हालेलुया। और मेरी वाइफ को जो कि एक बांझ थी, उसे मां का दर्जा दे सकते हो, उसे मां बना सकते हो। हालेलुया। इस बेटी को अद्भुत रीति से इस दुनिया में ला सकते हो। तो ये गाड़ी क्या है? ये गाड़ी कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पास स्वर्गदूतों को भेजते हैं, प्रभु यीशु मसीह खुद उतर आते हैं हमारे लिए काम करने के लिए। तो दोस्तों, विश्वास में बने रहे और प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले, उसकी आज्ञाओं को माने और प्रभु यीशु मसीह के लिए वफादार बन जाए, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए वफादार है। इस गवाही के साथ आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु यीशु मसीह के नए संदेश के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की। आप सब हमारे साथ मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीहा की जय। बोलो जल्दी आने वाले मेरे स्वर्गीय पिता की जय। आमेन, आमेन, आमेन। देखिए, मैं हर वीडियो में पहले कहता था और आज भी कह रहा हूं, अगर आपको इब्लिस की सींगें तोड़नी है ना और उसके दूतों की कमर तोड़नी है, तो आपको यीशु का गवाह बनना पड़ेगा। ईमानदारी की जिंदगी आप अगर प्रभु के साथ वफादार है ना, मैं सच बता रहा हूं, मांस लहू का युद्ध नहीं हमारा। इतना उठा के पटकते ना यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को, इब्लिस को, कि प्रभु की सामर्थ अगर हमारे साथ है तो प्रभु का वचन कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। और प्रभु की सामर्थ में मैं तो बहुत खुश हूँ। आप लोग भी तैयार हो जाओ और प्रभु के वचन पर चलने वाले बनो। आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।